तो आज का पीडीडी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है पर बहुत टेस्ट से सोचना पड़ता है। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझते हैं क्या क्वेश्चन है। लेट सपोज अपने को एक स्ट्रिंग दी है AABCD। ठीक है, सो अपने को क्या करना है कि अपन इसमें एक एटमैक्स एक कैरेक्टर को रिमूव करके एटमैक्स वन कैरेक्टर को रिमूव करके सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करना है। सो अगर इसमें देखें तो जो ए है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और BCD तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, सो अगर मैं एक ए को रिमूव कर दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी और सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, ओके। एक दूसरा टेस्ट केस और लेते हैं। अगर अपने को ऐसा दिया है ABCD, तो अगर ऑलरेडी ही सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है 1 1 1 1 सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो भी ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, एक फॉल्स केस ले लेते हैं। अगर ऐसा है अपने पास AABBCD। ठीक है, सो यहाँ देखें तो C की फ्रीक्वेंसी 1 है, D की फ्रीक्वेंसी 1 है, A की फ्रीक्वेंसी 2 है और B की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो एटमैक्स में 1 कैरेक्टर रिमूव कर सकता हूँ। तो मैंने एक 1 A को रिमूव करा तो A की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। ठीक है, तो मेरे पास ACD तो 1 1 1 हो गए, पर B मेरे पास अभी भी 2 ही है ना। तो इस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? जो इसमें सोचने की बात यह है कि इसमें सारे टेस्ट केसेस सोचने पड़ेंगे। तो अपन क्यों ना वो सोच लें टेस्ट केसेस जिसमें ट्रू रिटर्न होगा, है ना। सो कौन से केसेस है जिसमें ट्रू रिटर्न होगा? ठीक है, अगर अपने को n कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, n कैरेक्टर्स दिए हैं, है ना। सो उसमें से n-1 कैरेक्टर शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। n-1 कैरेक्टर की तो सेम ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। क्यों? अगर अपने पास कैरेक्टर दिया है ऐसा AABCDE, है ना। सो इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं? 5 कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो जिसमें से 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से? BCD और E, इनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, क्या है? 1 है। ठीक है, एक 5th कैरेक्टर जो कि A है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टर हटा सकते हैं, तो उसको हटा के 1 कर लेंगे। ठीक है, सो n-1 कैरेक्टर शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी और 1 कैरेक्टर जो बचा उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होनी चाहिए जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी, जो बचे मतलब जो सेम फ्रीक्वेंसी है उनसे बस एक ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक ही रिमूव कर सकते हो ना कैरेक्टर, है ना। वापस से देख लो एक एग्जांपल, क्योंकि यही इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यहाँ देखें AABBCC, ठीक है। और अगर मेरे पास एक और कैरेक्टर है DDD, तो अगर यहाँ पर देखें तो कितने टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स है टोटल 4। ठीक है, इसमें देखें तो A, B और C तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 2 2, है ना। 4 कैरेक्टर्स हैं और 3 कैरेक्टर्स की सेम फ्रीक्वेंसी है। एक कैरेक्टर है D जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना। सो इसमें एक D में रिमूव कर दूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। सो n-1 कैरेक्टर की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और एक कैरेक्टर जो बचा उसकी फ्रीक्वेंसी जो सेम फ्रीक्वेंसी थी उससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। ये 2 थी तो एक ज़्यादा होनी चाहिए, तो एक रिमूव करके कर सकते हैं। ठीक है, सो अब प्रोसीड करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? अब फ्रीक्वेंसी से तो फ्रीक्वेंसीज काउंट तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए ले लेते हैं अपन टोटल। ये स्मॉल केस में लेटर्स दिए हुए हैं अपने को, सो टोटल 26 लेटर्स होंगे अपने पास, है ना। एक कैर फ्रीक्वेंसी नाम का एक एरे ले लिया, न्यू इंट ऑफ टाइप 26, टाइप इंटीजर और साइज 26। ठीक है, ABCD सारे 26 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनकी फ्रीक्वेंसीज हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं। अपन ने इसमें मैपिंग क्या कर रहे हैं कि अपन A को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से, मतलब A की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो अपन 0th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, B की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो अपन 1th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, Z की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो अपन 25th इंडेक्स पे स्टोर करेंगे। ठीक है, सो 4 कैर C इन S.to कैर एरे, ये सारे कैरेक्टर्स पे आइटरेट करें। ठीक है, उसके बाद अपना जो कैर फ्रीक्वेंसी है इसमें ये जो भी कैरेक्टर है -A करेंगे अपन 8th कैरेक्टर,
तो ये अपने को अगर सी में ए आया तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा 0, तो वो ए के लिए 0th पे स्टोर करेगा, समझे। बस उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सब इसमें 0 हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर स्ट्रिंग में नहीं होगा उसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 ही रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। बस इसमें फ्रीक्वेंसीज काउंट करी है, कुछ नहीं किया। ओके, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद अपने को पता भी तो होना चाहिए डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। n-1 कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बस एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ट्रू लाने के लिए, है ना। तो 2 डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। जैसे इस केस में देखें तो ABC के लिए 2 फ्रीक्वेंसी है और D के लिए 3 फ्रीक्वेंसी है, तो 2 डिस्टिंक्ट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। सो अपन एक मैप लेते हैं जिसमें अपन ये फ्रीक्वेंसी और कितने कैरेक्टर्स की वो फ्रीक्वेंसी है वो स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे कि भैया 2 फ्रीक्वेंसी है किसकी, 3 कैरेक्टर्स की, ABC, है ना। ये 3 स्टोर करेंगे, कैरेक्टर्स स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है। 3 फ्रीक्वेंसी है 1 कैरेक्टर की, ओके। ये क्यों कर रहे हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। सो अभी अपन एक हैश मैप लेते हैं, हैश मैप ऑफ टाइप इंटीजर कॉमा इंटीजर, और ये है अपना फ्रीक्वेंसी काउंट इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। अब अपने इस फ्रीक्वेंसी वाले आरे में आइटरेट करते हैं, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 0 से ज़्यादा है मतलब वो कैरेक्टर अपने स्ट्रिंग में लाए कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है, इस कैरेक्टर में अगर वैल्यू 0 है तो मतलब वो कैरेक्टर है ही नहीं स्ट्रिंग में, है ना। सो अपन इस कैर एरे में इस कैर फ्रीक्वेंसी में आइटरेट करते हैं। सो फॉर इंट फ्रीक्वेंसी इन कैर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर तो इफ़ जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू 0 नहीं है तो ही अपन उसको हैश मैप में लेंगे। 0 फ्रीक्वेंसी वाले मतलब वो तो स्ट्रिंग में ही नहीं है ना। जो कैरेक्टर की हैं उनको अपन हैश मैप में लेते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर कैसे कर रहे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी और आगे उनका काउंट कि इतनी फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल बताऊं तो जैसे यहाँ पर ये स्टोर किया ना, 2 फ्रीक्वेंसी वाले 3 कैरेक्टर हैं। इसी केस में देखो ये 2 फ्रीक्वेंसी वाले 3 कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से, ABC। 2 फ्रीक्वेंसी वाले ये 3 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं ऐसा 2 के आगे ऐसा 3 स्टोर कर रहा हूँ मैप में, ठीक है। और ये 3 फ्रीक्वेंसी वाला एक कैरेक्टर है दैट इज़ D, तो 3 के आगे ऐसा 1 स्टोर कर रहा हूँ मैप में, ठीक है। सो इसको स्टोर करने के लिए HM नहीं फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट पुट, क्या पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पहले डालना है फिर कितने कैरेक्टर्स के लिए है। सो ठीक है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट गेट, अपना इस फ्रीक्वेंसी को लाओ, कितने कैरेक्टर्स पहले थे, अगर नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट 0 लो +1, ठीक है। ये इस तरीके से स्टोर कर लेगा, इस तरीके से स्टोर कर लेगा कि 2 फ्रीक्वेंसी वाले 3 कैरेक्टर है और 3 फ्रीक्वेंसी वाला 1 कैरेक्टर है। अब देखो एक चीज़ समझो, अगर तो इफ़ अपना जो ये फ्रीक्वेंसी काउंट मैप है ना, जो इसका साइज़ है ये इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है। एक टेस्ट केस देखो यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है A B C, ठीक है। सो मैं क्या कैसे स्टोर करूँगा इसको, A की फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है 2 है, B की भी 2 है और C की भी 2 है ना। तो मैंने ऐसा स्टोर कर लूँगा 2 के आगे 3, ऐसा स्टोर रहेगा ABC सबकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ऐसा हैश मैप में स्टोर्ड है, ठीक है। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम ही है तो इन दैट केस ट्रू रिटर्न ऑलरेडी कर ही देना है, हैश मैप का साइज़ 1 ही रहेगा, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो, ठीक है। सो अगर हैश मैप का साइज़ 1 है तो यहाँ से तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। ये वो केस हो गया जब अपने को एटमैक्स 1 कैरेक्टर रिमूव करने की, मतलब 1 कैरेक्टर रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि अगर n कैरेक्टर्स हैं तो n-1 कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सेम होगी अगर अपने को ट्रू लाना है तो, बस एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, है ना। सो हैश मैप में 2 ही एलिमेंट्स आएंगे ट्रू के लिए, है ना, अगर ट्रू रिटर्न करना हो तो। अगर अपना जो हैश मैप है डॉट साइज इक्वल टू 2 है तो अपन ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मतलब देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ट्रू रिटर्न करें। अगर 2 से ज़्यादा साइज़ हैं तो रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये भी बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो
स्ट्रिंग लो ए बी सी डी डी डी, ठीक है। तो यहाँ सी की फ्रीक्वेंसी 1, बी की फ्रीक्वेंसी 1, ए की फ्रीक्वेंसी 2 और डी की फ्रीक्वेंसी 3। सो मेरे हैश मैप में कैसा स्टोर होगा, 1 फ्रीक्वेंसी वाले 2 कैरेक्टर हैं दैट इज़ बी एंड सी, ठीक है। 2 फ्रीक्वेंसी वाला 1 कैरेक्टर है दैट इज़ ए, 3 फ्रीक्वेंसी वाला 1 कैरेक्टर है दैट इज़ डी, ठीक है। तो मैं एटमैक्स में एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैंने इस एक ए को रिमूव कर दिया मतलब ये ए की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 से 1, है ना। तो अब ये सी बी और ए इनकी फ्रीक्वेंसी तो 1 हो गई लेकिन डी की 3 ही रह गई। आप एक ही रिमूव कर सकते थे ना, ठीक है। सो अपने हैश मैप में सिर्फ 2 ही वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। ये अपन ने लगाया, अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू है तो फिर फॉल्स ही रिटर्न होगा, ठीक है। अब 2 वैल्यू होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाइयर फ्रीक्वेंसी है जिसकी भी फ्रीक्वेंसी हाइयर है दैट शुड बी 1 मोर देन बाकी जो कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी है ना। ये टेस्ट केस देखो, इसमें ये वो केस बताया जिसमें पॉसिबल नहीं है आंसर, है ना। देखो अब फॉल्स आएगा मतलब आंसर। अब यहाँ देखें, एक टेस्ट केस ले लो ए बी सी डी और ए, ठीक है। तो ये 1 फ्रीक्वेंसी वाले 3 कैरेक्टर हैं दैट इज़ बी सी डी, 2 फ्रीक्वेंसी वाला 1 कैरेक्टर है दैट इज़ ए, है ना। सो एक रिमूव करके मैं वो बना लूँगा, है ना। तो ये जो हाइयर फ्रीक्वेंसी है ना दैट शुड बी 1 मोर देन बाकी कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी, समझ गए, ठीक है। सो अपन हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी ऐसे दोनों हैश मैप में अपन ने जो ये स्टोर कर रखा है 1 और 2, तो इसको निकालते हैं हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी करके। सो एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट लो फ्रीक्वेंसी, इसमें डाल देते हैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। सिमिलरली एक इंट हाई फ्रीक्वेंसी, इसमें डाल देते हैं इंटीजर डॉट मीन अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। अब 4 हैश मैप में फ्रीक्वेंसीज कहाँ स्टोर कर रखी है, की में। सो इंट फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे अपन, अरे ये एच एम डॉट साइज नहीं यार, नाम बड़ी दिक्कत दे जाता है, फ्रीक्वेंसी काउंट नाम दिया है, ओके। सो की में स्टोर्ड है फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट की सेट, ये फ्रीक्वेंसीज मिलेगी इससे अपने को, ठीक है। सो अपन लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, इज इक्वल टू मैथ डॉट मीन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी कॉमा फ्रीक्वेंसी, ओके। और हाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैथ डॉट मैक्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कॉमा फ्रीक्वेंसी। ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। और मैंने आपको चीज़ बताई थी यहाँ पे कि ये लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, है ना। ये हाई में आ गया ये और लो में आ गया ये, इनका डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए, ताकि आप ये इसमें से ये 1 ए रिमूव कर सकते हो ना, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। सो अगर इनका डिफरेंस 1 का है तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ट्रू रिटर्न करें, है ना। सो यहाँ पर इफ़ हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1, तो क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू। बट आप देखो एक चीज़ समझो, एक और टेस्ट केस ले लो, ये ए बी सी डी और एक दिया हुआ है एक्स एक्स, ठीक है। सो यहाँ 1 फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं, 3 कैरेक्टर्स, बी सी डी। 2 फ्रीक्वेंसी वाले कितने हैं, 2 कैरेक्टर, ए और एक्स, ठीक है। सो आप एक ए को रिमूव करोगे, इन दोनों में डिफरेंस देखें तो वो भी 1 का है, ठीक है। अब एक ए को रिमूव करा, ठीक है। सो अब क्या हुआ, ए बी सी डी इनकी फ्रीक्वेंसी तो 1 हो गई लेकिन एक्स की फ्रीक्वेंसी तो 2 ही है ना। सो यहाँ से एक और चीज़ पता लगी कि ये जो हाइयर फ्रीक्वेंसी वाला है ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, ये एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, तभी ट्रू रिटर्न कर पाएंगे, ठीक है। सो ये इक्वल टू तो 1 तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ
अपना जो मैप है, क्या नाम मैप का, फ्रीक्वेंट काउंट, ओके, बहुत ही गंदा नाम है यार, फ्रीक्वेंट काउंट डॉट गेट हाई फ्रिक, ओके, शुड बी इक्वल टू 1। ये समझे ना, ये केस जो मैंने बताया, ये दो केस को आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों में देखें तो डिफरेंस 1 है ना, पर ये 2 बार एक्स्ट्रा आ रहा था, तो वो तो वैसा का वैसे ही रह जाता है एक कैरेक्टर रिमूव करने के बाद। इसलिए हायर फ्रिक्वेंसी वाला भी एक ही होना चाहिए, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था n-1 कैरेक्टर शुड हैव सेम फ्रिक्वेंसी, और बस एक कैरेक्टर की डिफरेंस फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। सो अपन ने जो 2 फ्रिक्वेंसी स्टोर करी है, तो अगर 1 स्टोर करा है तो n-1 कैरेक्टर्स की हो जानी चाहिए, और ये दूसरी जो 2 फ्रिक्वेंसी है ये बचे हुए 1 कैरेक्टर की ही होनी चाहिए। तो बस ये वो चेक किया है ना। अब ये बढ़िया चलेगा, बस एक केस में नहीं चलेगा। कौन से केस में? वो केस ये है, केस देख लो, देखो अगर अपना केस ये है, अपने को दिया है AA BB CC और D। तो अब यहाँ देखो, A की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 है, B की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 है, C की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 2 है, और D की फ्रिक्वेंसी 1 है। सो 2 फ्रिक्वेंसी वाले टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ A B और C। 1 फ्रिक्वेंसी वाला एक कैरेक्टर है, दैट इज़ D। देखो अगर तुम इसमें इस D वाले कैरेक्टर को हटा दो, है ना, ये 1 फ्रिक्वेंसी वाला जो कैरेक्टर है ना उसको ही हटा दो, तो सबकी फ्रिक्वेंसी जो बचे हैं, A की 2 रह जाएगी, B की 2 रह जाएगी और C की 2 रह जाएगी। सारी फ्रिक्वेंसीज इक्वल है तो रिटर्न ट्रू करना है। सो ये एक केस ये भी टैकल करना है, ठीक है। सो यहाँ आपने जो लो में स्टोर कर रखा था अपन ने, अगर ये 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है ना, 1 है और एक ही कैरेक्टर के लिए है, तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है ना। इस केस में ट्रू रिटर्न नहीं होगा, A B B C C D और E, इसमें 2 फ्रिक्वेंसी वाले तो हो गए 3, A B और C, लेकिन 1 फ्रिक्वेंसी वाले कितने हैं, 2 कैरेक्टर हैं, D और E। अगर तुम एक कैरेक्टर को रिमूव कर भी दो तो भी क्या होगा, A B C की तो 2 फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, लेकिन E की फ्रिक्वेंसी अभी भी 1 रहेगी, सारी फ्रिक्वेंसीज इक्वल नहीं हो रही है, ठीक है। सो 1 फ्रिक्वेंसी वाला और एक ही कैरेक्टर के लिए हो तो भी ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि उस कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ इसके बाद में बस एक और चेक लगाना है, इफ़ लो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1 एंड अपना जो फ्री काउंट मैप है डॉट गेट लो फ्रीक्वेंसी, अगर ये भी 1 है, मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए है, तब तो सीधा रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। और इसको कंपाइल एंड रन करो, चला सबमिट करो, बढ़िया चलेगा। अब देखते हैं कुछ एरर्स तो नहीं है, एज एक्सपेक्टेड आई गए। मेथड गेट की वैल्यू कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, फ्रीक्वेंसी काउंट डॉट पुट, कहाँ समस्या है? एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफर्स इन लेंथ। अच्छा यार ये गेट, ओके ये गेट नहीं, गेट और डिफॉल्ट लिखते हैं अपन, बस ठीक है, सबमिट करो, चलना चाहिए। चल गया, थैंक यू। समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।